गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड द नेक्स्ट वन आर्टिकल इज प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की आपने डेफिनेशन पढ़ ली, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के हिसाब से आपने उनको क्लासीफाई भी किया, डिस्टिंग्विश किया। अब नया आर्टिकल है, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। आपने ये भी पढ़ा कि लायोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन होता है और लायोफोबिक भी होता है। उनकी प्रेपरेशन के मेथड बेटा डिफरेंट है। तो पहला आता है, एक सेकेंड, preparation of lyophilic. Philic means loving. Philic word for loving. The colloidal solution of lyophilic colloids like starch का solution बनाना है, glue का, gelatin का, can be easily or readily prepared by dissolving these substances in water, either in cold or on warming. ये बड़ा इजीली बन जाते हैं। लायोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन वो है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम के पार्टिकल्स की ज़्यादा इन्फिनिटी होती है इंटरेक्शन के लिए, तो बड़े इजीली बन जाते हैं। इन सब्सटेंसेस को ठंडा या गर्म पानी में डिजोल्व करो, ये इजीली बन जाएंगे। सोल्यूशन ऑफ कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोप एंड डाई स्टफ कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड सिमिलरली। सोप का सोल्यूशन बनाने के लिए और डाई स्टफ बनाने के लिए भी यही मेथड ईजी होता है। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ लायोफोबिक। फोबिक वर्ड फॉर फियर, जिनमें लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन वो हैं जिनमें डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस के बीच में इंटरेक्शन नहीं है। टू गेट द सब्सटेंसेज इन कोलाइडल फॉर्म आइदर द सब्सटेंस इन बल्क। अगर आपको कोई सोल्यूशन बनाना है कोलाइडल सॉल्यूशन, वो भी किसी लायोफोबिक सोल्यूशन, वो भी लायोफोबिक सोल्यूशन है, तो आपको सबसे पहले जो आपके पास सब्सटेंस है, अगर वो आपके पास बल्क में है या ज़्यादा, आप उसको तोड़ोगे, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करोगे, आप उसके सबसे पहले कोलाइडल डायमेंशन बना लोगे। और द साइज ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकल्स इज इंक्रीज्ड एज टू फॉर्म लार्ज एग्रीगेट्स। एग्रीगेट होता है बेटा कोएगुलेट हो जाना, इकट्ठा हो जाना, प्रेसिपिटेट बोलते हो ना, सेम वर्ड फॉर एग्रीगेशन। In some cases, a third substance is usually added to increase the stability of the solution. आप क्या करते हो, सब्सटेंस को तोड़ते हो, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हो, फिर आप उसको वाटर में डिजोल्व करते हो और एक नया थर्ड सब्सटेंस ऐड करते हो जो उस सोल्यूशन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। वो जो थर्ड सब्सटेंस आपने ऐड करा है वो स्टेबलाइजर होता है। Thus there are the two way by which the lyophobic salts can be prepared. पहला मेथड है बेटा डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मेथड में क्या आता है, by splitting coarse aggregates of a substances into colloidal size. पहला ये होता है, अगर आपके पास कोई भी चीज प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में है, बल्क में है, लम्प्स की फॉर्म में, आप उसको तोड़ के उसको कोलाइडल साइज में कन्वर्ट कर लो। सेकंड आता है बेटा कंडेंसेशन मेथड, बाय एग्रीगेटिंग वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इनटू कोलाइडल साइज। आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे लम्प्स हैं, लेकिन आप फिर भी उनको कोलाइडल साइज में कन्वर्ट करोगे। बिल्कुल छोटा साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में उनका साइज लाओगे, ठीक है। आपने उसको टेबल दे दिया, उसने आपको डिस्पर्शन मेथड, ये जो आपने पहला पढ़ा है, उसके अंदर 4 मेथड आते हैं। मैकेनिकल डिस्पर्शन आती है, इलेक्ट्रो डिस्पर्शन है, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन है और पेप्टाइजेशन है। बट कंडेंसेशन में आपको एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट आता है, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट आएगा, केमिकल मेथड आएगा। केमिकल मेथड में आगे 4 नए मेथड आएंगे, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा। तो डिस्पर्शन मेथड का वो जो पहला वाला है मैकेनिकल डिस्पर्शन, वो देखते हैं। मैकेनिकल डिस्पर्शन में क्या है, सॉलिड मटेरियल इज फर्स्ट फाइनली ग्राउंड बाय सम मेथड। सॉलिड मटेरियल को पहले पाउडर में कन्वर्ट कर लो, इट इज देन मिक्स्ड विद द डिस्पर्शन मीडियम। बाद में आप इसको डिस्पर्शन मीडियम, यहाँ पे मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम इज अ सॉल्वेंट विच गिव्स अ कोर्स सस्पेंशन। आपको जब आप उसको वाटर में डिजोल्व करोगे किसी डिस्पर्शन मीडियम में, तो आपको सस्पेंशन मिलेगी। द सस्पेंशन इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कोलाइडल मिल। जब सस्पेंशन बन जाएगी, आप उसको इस मिल में ऐड करोगे। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोलाइडल मिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल डिस्क। ये ऊपर वाली डिस्क है, ये नीचे वाली डिस्क है। हेल्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ा सा इनके बीच डिस्टेंस है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड कैपेबल ऑफ रिवॉल्विंग एट अ वेरी हाई स्पीड अबाउट 7000 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। द पार्टिकल आर ग्राउंड डाउन टू कोलाइडल साइज एंड देन डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड। अ स्टेबलाइजर इज ऑफन एडेड टू स्टेबलाइज द कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल ग्रेफाइट and printing ink are made by this method.
Tannin is used as a stabilizer in the preparation of colloidal graphite and gum arabic in the lampblack colloidal solution. ठीक है बेटा, यहाँ से आप सस्पेंशन ऐड करते हो, ये दोनों डिस्क हैं, सस्पेंशन में कुछ लम्प्स होते हैं, जब ये दोनों डिस्क आपस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं तो इसके बीच में जो पार्टिकल्स आ जाते हैं वो अच्छे से ग्रिंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक आपको पाउडर मिलता है, बाद में आप उसको डिस्चार्ज यहाँ से होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी फाइन पाउडर मिल जाता है, बाकी सब चीज़ आप सेपरेट करो, वाटर निकल जाता है और आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे साइज वाला पार्टिकल्स मिल जाते हैं। इंक इस मेथड से बनती है।